Hello students, welcome back. Today we will learn to solve exercise 7.2 question 6 to 10. In last video हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करना सीख चुके हैं. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें और फिर सॉल्व करें. Now let's read question 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram. Taken in order, find x and y. यहाँ हमें समझना है कि फाइंड हमें x और y करना है जबकि ये वर्टिसेस दिए हुए हैं. तो दिया क्या है चलिए समझते हैं. जैसे ये पैरेललोग्राम है आपका ABCD, A B C and D. And coordinates of A given 1, 2, coordinates of B 4, y, coordinates of C x, 6 and coordinates of D 3, 5. यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, इसे फाइंड करना है और यहाँ y का वैल्यू नहीं है, इसे फाइंड करना है. तो x और y का वैल्यू फाइंड करने में हमें इस पैरेललोग्राम के डायगोनल की मदद लेनी पड़ेगी. इसका डायगोनल AC और BD है. तो प्रॉपर्टी एक होती है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि AC और BD जो है एक दूसरे को M पे बाइसेक्ट करती है. इसका मतलब ये हुआ कि AM इक्वल टू CM और DM इक्वल टू क्या है BM. हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जब AM इक्वल टू CM है तो M क्या है, इन AC का मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है. और जब BM इक्वल टू DM है तो यहाँ भी हम कह सकते हैं BD का भी ये क्या है M मिड पॉइंट है. तो यहाँ हमें मिल रहा है M क्या है मिड पॉइंट. किसका, AC का भी और BD का भी. और इसी मिड पॉइंट फार्मूला को हम यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे. यानी AC के मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके M का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और BD के मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हम M का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. और दोनों के कोऑर्डिनेट को जब हम इक्वल कर देंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा. तो हम निकालते कैसे हैं, चलिए लिखते हैं. सॉल्यूशन. लेट A कोऑर्डिनेट्स 1, 2, B कोऑर्डिनेट्स 4, y, C के कोऑर्डिनेट्स x, 6 एंड D के कोऑर्डिनेट्स 3, 5 आर द vertices of a parallelogram ABCD. We know the diagonals of a parallelogram bisect each other, जो हमने अभी आपको बताया. जो भी डायगोनल्स हैं जो पैरेललोग्राम का एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. तो इस तरह हमें क्या कह सकते हैं, सो द पॉइंट M is the mid point of AC and BD. जो पॉइंट M है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है. ठीक है, BD का भी और AC का भी मिड पॉइंट है. पहले हम चलेंगे फॉर द
मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले AC का मिड पॉइंट से हमें क्या है, वी हैव, हमें क्या क्या मिलता है जो हमें मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व करना हो। तो वी हैव x1 इक्वल टू, पहले कि x1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो A और C में हम चल रहे हैं। A के यहाँ पे क्या है, आगे वाले वैल्यू को हम क्या कहते हैं x1 और पीछे वाले वैल्यू को y1, ठीक है। इसी तरह C के पीछे वाले आगे वाले वैल्यू को हम कहेंगे x2 और पीछे वाले वैल्यू को क्या कहेंगे y2। तो यहाँ x1 इक्वल टू आपको क्या मिला 1 और x2 इक्वल टू हमें क्या मिला आपको, यहाँ पे देखिए x। y1 इक्वल टू हमें क्या मिला 2, y2 इक्वल टू 6 by the मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करके हमें फाइंड करते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसका, m का। तो m का कोऑर्डिनेट का फार्मूला जो हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे x2 x1 का और y2 y1 का, जो सारे वैल्यू यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स में जब आपको समय की बचत करनी हो तो ये स्टेप आप हटा सकते हैं, आप अपने माइंड में रख सकते हैं समझकर और लिख सकते हैं। लेकिन आप नोट्स के लिए, अपने समझ के लिए इसे लिखना ज़रूरी है, लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब x2 इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, x प्लस x1 इक्वल टू 1 बाई 2 कॉमा y2 इक्वल टू 6 प्लस y1 इक्वल टू 2 बाई 2। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। 4 the midpoint of BD we have। अब हम BD मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट M पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ भी x1 हमें ढूंढना है कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। जब हम इन दोनों में बात करेंगे तो यहाँ के लिए ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये y2 हो गया आपका। तो x1 इक्वल टू हमें क्या मिला 4 और x2 इक्वल टू हमें क्या मिला 3, y1 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे y और y2 इक्वल टू हमें क्या मिला 5। तो फिर वही चीज, बाय द मिड पॉइंट फार्मूला, बाय द मिड पॉइंट फार्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। अब इसकी x2 का वैल्यू हमें रखना है कि x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस x1 का वैल्यू क्या है आपका 4 बाई 2 कॉमा y2 की वैल्यू रखना है 5 प्लस y1 का वैल्यू क्या है y बाई 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 में देखिए क्या लिखा है, m के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और इक्वेशन 2 में क्या है, ये भी m के कोऑर्डिनेट्स है। मतलब m इक्वल है तो ये पहला फर्स्ट इक्वल होंगे एंड सेकंड इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो हम यहाँ आगे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
दोनों से क्या मिलेगा हमें, x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे 3 प्लस 4 बाई 2 कॉमा 6 प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू क्या मिला हमें 5 प्लस y बाई 2। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कीजिए। 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो, क्रॉस हो गए, 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो गए। अब यहाँ आपका लेफ्ट क्या रहा, और x इक्वल टू 3 और 4 ऐड किए 7, ये प्लस था, अदर साइड गया तो माइनस, कॉमा 6 और 2 ऐड किए तो 8, ये प्लस है, दिस साइड आया तो -5 इक्वल टू लेफ्ट हुआ y। देयरफॉर x इक्वल टू आपको क्या मिला 6, कॉमा और यहाँ y इक्वल टू आपको क्या मिला 3। सो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। तो हमें वैल्यू फाइंड करना था x और y का, तो x इक्वल टू 6 वैल्यू निकला और y इक्वल टू क्या निकला 3। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स रीड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। अब यहाँ इसे समझिए कहता क्या है कि एक सर्कल है और इसमें एक डायमीटर है AB। इस सर्कल का सेंटर क्या है C है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपके 2, -3 और B पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपके 1, 4। लेकिन यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए नहीं हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो अब हमें है कि फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले हमें ये जानना है कि जो सेंटर C है और A डायमीटर है, तो C जो होता है डायमीटर का सेंटर पॉइंट होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है मिड पॉइंट। सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट। तो यहाँ भी हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके इसके A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ A के कोऑर्डिनेट्स को हम पहले ना लेट कर लेंगे कि मान लेंगे कि A के कोऑर्डिनेट्स x और y है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको लेट कर लेंगे, जब फाइंड कर लेंगे तो मिल जाएगा। क्यों, अगर ये C मिड पॉइंट क्यों होता है, हमें पता है कि A से C क्या होता है रेडियस होता है यार, और C से B तक भी रेडियस होता है, तो रेडियस इक्वल टू रेडियस इक्वल है, इसीलिए C क्या है मिड पॉइंट है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, गिवन क्या है कि लेट द पॉइंट B, A का पॉइंट को लेट कीजिए x, y। द गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स। अब गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है आपको, B कोऑर्डिनेट्स 1, 4 और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3। अब जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमको आपको बताया, वी नो द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, यानी कि यहाँ पर डायमीटर क्या है AB। तो AB का क्या हो गया मिड पॉइंट। हेयर वी हैव, अब जब ये मिड पॉइंट है हेयर वी हैव, अब मिड पॉइंट फार्मूला के लिए हमें जो जो चाहिए कि हमें पहले x1 चाहिए, फिर x2 चाहिए, y1 चाहिए और फिर y2 चाहिए। तो ये A का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पहला वाला होता है वो x1 हम मानते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसे y1।
और b के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको पहले वाले को x2 और सेकेंड वाले को क्या मानते हैं, y2। इस तरह हमें x1 इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, x, और x2 इक्वल टू क्या मिला, 1, y1 इक्वल टू हमें क्या मिला, y, और y2 इक्वल टू हमें क्या मिला, 4। अब जब हम मिल गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई दी मिड पॉइंट फार्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब ये C का कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ फाइंड करेंगे इस फार्मूला को यूज करके, यानी C का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, फार्मूला में x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2, और C अब यहाँ पे लिखेंगे x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस x1 का x बाई 2 कॉमा y2 का हमें वैल्यू क्या है, 4 प्लस y1 का y बाई 2। अब सिंस समझिए C के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से दिए हुए हैं, देखिए लिखा है C2 -3, कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखा है ना कि सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, अब C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -3, और हमने C का यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड किया है, 1 प्लस x बाई 2 4 प्लस y बाई 2। C जब इक्वल है, एक ही सेम चीज़ है, सेम इस यही पॉइंट है, और इन्हीं के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मतलब जो फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल हो जाएंगे, सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो इसलिए हम कह सकते हैं 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, 2, 4 प्लस y बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, -3। इज इट क्लियर? अब और लिखिए 1 प्लस x इक्वल टू, दैट्स डिवाइडेड, अदर साइड मल्टीप्लाइड होगा तो 2 2 जब 4 कॉमा सेम इस तरफ 4 प्लस y इक्वल टू 2 3 जा -6। और अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4, ये प्लस है, अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, कॉमा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, ये प्लस है, अदर साइड में हो जाएगा -4। देयरफॉर x इक्वल टू हमें यहाँ क्या मिला, 3, कॉमा और y इक्वल टू यहाँ क्या मिला, -3। यानी x और y क्या हमने लेट करके चले हैं, a के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लेट किया है। तो हम कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अब a का कोऑर्डिनेट्स आपका आंसर क्या मिला, तो पहला x इक्वल टू क्या मिला, 3, कॉमा और दूसरा क्या मिला, -10। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that ap equal to 3/7 ab and p lies on the line segment ab। अब इसे समझिए, यहाँ कहा जा रहा है ab एक लाइन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a -2, -2, coordinates of b 2, -4। on this line segment there is a point p एक पॉइंट है। we have to find coordinates of p, कि ये p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जबकि यहाँ रेशियो जो होता है AP रेशियो PB गिवन नहीं है, बट देयर इज गिवन एक चीज़ दिया हुआ है, क्या, AP इक्वल टू 3/7 AB। तो सबसे पहले हम AP और PB का रेशियो फाइंड करेंगे, यानी कि M1 इक्वल टू
और m2 इक्वल टू पहले फाइंड करेंगे और सेक्शन फार्मूला यूज करके हम p का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम आगे लिखते हैं गिवन पॉइंट्स लेट द गिवन पॉइंट्स बी। अब ये गिवन पॉइंट्स कौन, ए कोऑर्डिनेट्स -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -4। ये पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ दिया क्या है, ए पी इक्वल टू 3/7 AB और अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 इस तरफ डिवाइड है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 7AP होगा इक्वल टू 3। अब ब्रैकेट अंडर, अब AB इक्वल टू क्या है जरा आप यहाँ देखेंगे, AP और प्लस PB करते हैं तो हमें AB मिलता है। यहाँ से यहाँ तक AB है, AP को और PB को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, AB। तो हम AB के स्थान पे हम क्या रखेंगे, AP प्लस PB। क्लियर। और 7AP इक्वल टू, अब ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3AP होगा, प्लस इसे मल्टीप्लाई 3PB होगा, और 7AP, अब ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3AP इक्वल टू 3PB, और अब ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 4AP इक्वल टू क्या हो गया, 3PB। और अब हम कह सकते हैं कि ये AP ये मल्टीप्लाइड है, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, PB इक्वल टू ये 3 है और ये मल्टीप्लाइड इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब AP बाई PB इक्वल टू हमें मिला 3/4। इट मीन्स क्या हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि AP रेशियो जो PB है वो इक्वल टू क्या हुआ, 3/4। यानी कि M1 का वैल्यू हमें मिला क्या, 3 और M2 का वैल्यू क्या मिला, 4, यानी 3/4। तो सेक्शन फार्मूला के लिए हमें हो गया कि M1 और M2 मिल गया। तो यहाँ पर जो P पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है, ये P वो AP AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/4 में। तो यहाँ लिखेंगे कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3/4, सो वी हैव, और इसलिए हमें M1 इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 और M2 इक्वल टू क्या मिला 4। अब x1 इक्वल टू फाइंड करेंगे क्या होगा और x2 इक्वल टू क्या होगा, y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए अब a के पहले ही हमने बताया a के आगे वाला होता है क्या, x1 और पीछे वाला क्या होता है y1। ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। तो x1 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे -2 और y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे -2। x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 और y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे -4। अब हम सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो लिखेंगे बाई द सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी हमें P का ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था ना, लिखे P। अब P लिखिए, अब इसके फार्मूला रखिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा
m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप रखिए इक्वल टू, सबका वैल्यू रखिए। m1 का वैल्यू आपका 3 है, इंटू x2 का वैल्यू रखिए 2 है, प्लस m2 का वैल्यू रखिए 4 है, इंटू x1 का वैल्यू रखिए -2 बाई m1 का और m2 का वैल्यू 3 प्लस 4, कॉमा m1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू y2 का वैल्यू -4 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 4 इंटू y1 का वैल्यू क्या है -2 बाई 3 प्लस 4 m1 प्लस m2 का वैल्यू, अब इक्वल टू p। अब यहाँ पे सॉल्व किए, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 बाई क्या हो गया 7। ठीक है, कॉमा माइनस इंटू प्लस माइनस 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 बाई क्या हो गया 7। और अब आपको क्या मिला, p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्या मिले -2 बाई 7, कॉमा यहाँ क्या मिले -20 बाई 7। सो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमें p का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था ना, कि फाइंड द p का कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो गया, हमें क्या मिला -2 बाई 7, कॉमा -20 बाई 7। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 9। लेट्स रीड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है AB, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -2, 2 and coordinates of B 2, 8. This line is divided 4 equal parts. यानी P Q R पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब AP1, PQ1, QR1 एंड RQ1। यहाँ हम देख रहे हैं AP इक्वल टू क्या है, PQ इक्वल टू क्या है, QR इक्वल टू क्या है, RB इक्वल टू क्या है 1। मतलब ये 4 बराबर भागों में। तो आपको फाइंड करके क्या दिखाना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से सॉल्व होगा जो आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में, जो AB को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता था, 3 सेक्शन बराबर भागों में बांटता था, यहाँ पे 4 बराबर भागों में। तो सबसे पहले हम केस 1, केस 2 और केस 3 करके, केस 1 में P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला यूज करके, फिर केस 2 में Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और फिर केस 3 में R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द गिवन पॉइंट्स बी A coordinates -2, 2 and B coordinates 2, 8. Now here is given P point, Q point or R point divides AB in 4 equal parts. So we will write the points P, Q and R divides
ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हमें क्या मिलता है, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, अब हम चलेंगे केस 1 से। पहले केस 1 में हमें सॉल्व करेंगे। केस 1 में हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे केस 1, ये आपका लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं -2, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 2, 8। ठीक है, पी यहाँ पे पॉइंट है। अब ए पी इक्वल टू हमारा क्या है 1, यानी ये हमारा 1 है। समझ में आ रहा होगा। पी बी इक्वल टू क्या है, पी से बी तक, तो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या मिला हमें 3। तो यहाँ कह सकते हैं कि m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू 3। दैट मीन्स P जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। तो ये लिखेंगे P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:3। सो वी हैव, जब इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, m1 इक्वल टू क्या मिला 1, m2 इक्वल टू क्या मिला 3। अब x1 इक्वल टू क्या है और x2 इक्वल टू क्या है, y1 इक्वल टू क्या है और y2 इक्वल टू क्या है, अब हमें लिखना है। अब a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आगे जो होगा वो हो गया x1, पीछे जो होगा y1। ये जो b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट वाला क्या हो गया x2 और सेकेंड वाला क्या हो गया y2। तो इस तरह x1 इक्वल टू आपको क्या मिला -2 और y1 इक्वल टू क्या मिला 2, x2 इक्वल टू आपको क्या मिला 2 और y2 इक्वल टू 8 बाई दी सेक्शन formula, the coordinates of P। अब आपको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो P का कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला, सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब आप इन सब का वैल्यू रखिए, m1 x2 m2 x1 जितने सबके वैल्यू रखते हैं, जो सारे वैल्यू यहाँ दिए हुए। ठीक है, अब m1 का वैल्यू 1 इंटू x2 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू -2 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3 कॉमा m1 1 इंटू y2 8 प्लस m2 3 इंटू y1 2 बाई m1 प्लस m2 दैट मीन्स 1 प्लस 3। ठीक है, और अब यहाँ पे इक्वल टू फिर सॉल्व कीजिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 माइनस प्लस -2 3 जा 6 बाई क्या हो गया आपका 4 कॉमा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 8 को मल्टीप्लाई किए, 8 2 3 जा 6 हो गया, बाई यहाँ क्या हो गया 4। ठीक है, इक्वल टू P। अब यहाँ पे 2 माइनस 4 6 इक्वल टू -4 बाई 4 कॉमा, यहाँ आपका क्या हुआ 8 और 6 14 बाई
4। अब कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4 1 जा, 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है। इक्वल टू अब आपको मिला p के कोऑर्डिनेट -1 कॉमा 7/2। सो आप कह सकते हैं सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब p के कोऑर्डिनेट क्या मिले आपको, -1 कॉमा 7/2। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसी तरह q का कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे केस 2 में, ठीक है। अब चलते हैं केस 2। केस 2 में इसी तरह हम लाइन खींचते हैं, ए बी, कोऑर्डिनेट्स इनके लिख देते हैं -2, 2 और b के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 2, 8। अब ये q के लिए हम निकाल रहे हैं ना कोऑर्डिनेट्स, तो q यहाँ पे है, इस जगह पे ये लिखे q। तो a से q तक का कितना हो गया डिस्टेंस, 1 और 1 क्या हो गया 2। और q से b तक का भी डिस्टेंस कितना हो गया, 1 और 1 क्या हो गया 2। मतलब आप क्या देख रहे होंगे, ए क्यू इक्वल टू क्या है क्यू बी। हेयर वी हैव, अब यहां मेरे पास क्या है, ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो इसका मतलब q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना। जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला होगा। तो q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला के लिए हमें चाहिए क्या, x1 और x2, y1 और y2। यहाँ m1 m2 हमें नहीं चाहिए। तो x1 इक्वल टू सेम वही चीज़ है से, तो -2 हो गया, और y1 2, x2 क्या हो गया 2, और y2 क्या हो गया 8 बाई द मिड पॉइंट फार्मूला the coordinates of q। अब q का कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या होगा मिड पॉइंट का, x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 प्लस y1/2 इक्वल टू, अब x2 का वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस, अब यह माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा क्या -2, बाई क्या हो जाएगा 2 कॉमा y2 का वैल्यू रखिए 8, ठीक है, प्लस y1 का क्या है 2/2। अब इक्वल टू q, अब यहाँ पे 2 में 2 माइनस हुआ 0/2 कॉमा 8 और 2 10/2। अब इक्वल टू हो गया q। अब इसके कोऑर्डिनेट 0 को 2 से डिवाइड हुआ 0 कॉमा यहाँ 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ क्या मिला 5। सो कह सकते हैं सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या मिला हमें 0,5, ठीक है। अब हम चलते हैं केस 3 में। केस 3, यहाँ इसी तरह हम लाइन खींच लेते हैं ए बी, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स -2, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 8, ठीक है। अब आर पॉइंट है ये आर, अब इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना आर का। अब ए से आर तक का डिस्टेंस क्या है 1 1 1, दैट मीन्स क्या हो गया 3, 1 + 1 + 1 3। और आर से बी तक का डिस्टेंस क्या है 1। तो यहाँ पे आर जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1,
यानी m1 इक्वल टू आपका 3 हो गया और m2 इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 1। तो हम यहाँ लिखेंगे r डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:1। सो वी हैव, अब हमारे पास यहाँ क्या है, तो m1 इक्वल टू क्या है आपका 3, ठीक है, और m2 इक्वल टू क्या है 1। अब x1 इक्वल टू और x2 इक्वल टू लिखना है, y1 इक्वल टू और y2 इक्वल टू लिखना है। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू -2 और y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 8। तो यहाँ हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, जिस जगह पे m1 m2 दिया हो तो बाई दी सेक्शन फार्मूला हमें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अब r का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू r। अब इसके कोऑर्डिनेट्स, अब इन सब के वैल्यू प्लेस कीजिए, जो सारे वैल्यू यहाँ दिए हैं। m1 इक्वल टू 3 इंटू x2 इक्वल टू 2 प्लस m2 इक्वल टू 1 इंटू x1 इक्वल टू -2 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1 कॉमा m1 इक्वल टू 3 इंटू y2 इक्वल टू 8 प्लस m2 इक्वल टू 1 इंटू y1 इक्वल टू 2 बाई 3 प्लस 1 और इक्वल टू r। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 बाई 4 कॉमा, ठीक है, 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 बाई 4, ठीक है, इक्वल टू r। अब 6 में से -2 4 बाई 4 कॉमा 24 और 2 26 बाई 4। अब कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। इसलिए r के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 1 कॉमा यहाँ 13 बाई 2। तो हम यहाँ कहेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अब r के कोऑर्डिनेट्स क्या हम कहेंगे 1 कॉमा क्या है 13 बाई 2। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नाउ लेट्स रीड, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। आपको फाइंड करना है एरिया रोम्बस का फाइंड करना है। पहले हमें जानना है रोम्बस है क्या। देखिए ये मैं पहले रोम्बस ड्रॉ करता हूँ। A quadrilateral in which all sides are equal, ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड यानी ए बी सी सी डी और ए डी चारों साइड इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी कह सकते हैं कि चारों साइड पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं
4,5। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,-1। तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो इनके एरिया फाइंड करने। तो अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हमें पहले ये जानना है कि रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। यानी दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि हाफ इनटू डायगोनल्स। इसका डायगोनल्स क्या है? AC इनटू दूसरा डायगोनल आपका क्या है? BD। ये रोम्बस का फॉर्मूला होता है। तो जब हमें AC का वैल्यू डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा और अगर BD का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो हम बहुत इजीली इस रोम्बस का एरिया फाइंड कर लेंगे। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है 7.1 में कि AC का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं जब A और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों। देखिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं और C के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह B के और D के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम BD का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और जब दोनों का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो फिर इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द vertices of the rhombus ABCD R। अब इनके वर्टिसेस कौन है? A के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 3,0, B के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 4,5, C का कोऑर्डिनेट्स -1,4 एंड D का कोऑर्डिनेट्स लिखिए -2, -1। ठीक है, अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है आपको कि एरिया AC का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें क्या होगा कि x1 जैसे आपने डिस्टेंस फार्मूला में देखा होगा रूट अंडर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। किसी का डिस्टेंस निकालना तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये फार्मूला अभी सेट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला से AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC इक्वल टू रूट अंडर, फार्मूला रखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू रूट अंडर, अब x2 कौन है? यहाँ पे देखिए जो A के होंगे, आपको पहले हमने बताया कि जो फर्स्ट वाले क्या होंगे x1 और सेकेंड वाला y1। इसी तरह ये हो जाएगा x2 और सेकेंड वाला हो जाएगा y2। तो हमें क्या लिखना है? x2 माइनस मतलब -1 फिर माइनस x1 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन हो गया? 4 माइनस y1 क्या है? 0, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर -1 माइनस 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया? 16 -4 इंटू -4 16 प्लस 16 इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया? 32। जब इसका आप रूट बाहर करेंगे तो आपका बाहर रूट क्या हो जाएगा?
4 रूट अंडर 2। अगर आपको देखिए नहीं निकालना तो ऐसे निकाल लीजिएगा, रूट अंडर 32 इक्वल टू, आपको पता ही होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो क्या हो जाएगा, 2 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 32, 2 से 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 4 जा हो गया, फिर 2 8 जा, सॉरी फिर हो गया 2 2 4 जा, फिर 2 2 4 जा। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, ये 2 का स्क्वायर इंटू फिर ये 2 का स्क्वायर और इंटू 2, यानी ये स्क्वायर बार हो गया, 2 2 इंटू 4 ये बार हो गया, तो 4 रूट अंडर 2। ठीक है, अगेन हम फाइंड करेंगे अब बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी इक्वल टू क्या होगा, वही सेम फार्मूला है। अब बी डी के लिए ये आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फार्मूला वही सेट होगा, तो क्या होगा x2 माइनस x1, दैट मीन्स -2 और क्या हो जाएगा -4, यहाँ लिखेंगे -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये क्या है -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, अब यहाँ पे लिखिए -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ क्या हो गया 36 प्लस 36 इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया 72। सेम इस तरह अगर हम इसका रूट बाहर करेंगे तो हमारा बाहर निकलेगा 6 रूट अंडर 2। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, तो द एरिया ऑफ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, मतलब डायगोनल्स का जो आपको बताया वो लिखा। अब इक्वल टू हाफ इंटू, अब AC का वैल्यू रखिए जो आपने फाइंड किया है, क्या वैल्यू है 4 रूट अंडर 2 इंटू BD का वैल्यू फाइंड रखेंगे, वो क्या है 6 रूट अंडर 2 ना इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, अब 2 इंटू रूट टू मल्टीप्लाई करके 2 हो गया और ये हो गया 6 इक्वल टू क्या हो गया 24। अब हम भी एरिया हमेशा हम क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। हमने जो भी आपको पढ़ाया आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इजी से इजी तरीके से समझाने की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स होते हैं उसे इग्नोर ना करें। कभी कभी एग्ज़ाम्स में उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मेरे तरफ से ये होमवर्क समझकर आप उसे ज़रूर बनाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।